सब्सक्राइब करो टी सीरीज। रब ने बनाया अनोखा ना तड़फा भी कर दे तू, हाँ मेरा कर दे जीना सौखा। कोका तेरा कुछ कुछ कहता नहीं, कोका तेरा कुछ कुछ कहता नहीं, लहंगा तेरा लुट पुट लहंगा नहीं, कोका कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका फ्लोर पे चक्कर काटे जैसे लट्टू, बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू, हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की, आज न रुकने वाली है ये लड़की की। कान में आ एक बात बताऊं, दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं, तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं। शर्मा गई हंसदी हंसादी मेरी सखियां, बाकी बातें कर तेरी अखियां, लगता है तू है कोई चीटर, करता है गल्ला सारी झूठियां। दिल क्या है बेबी मैं तो जानवर दूं, 9 लाख तेरे उत्ते हर वार दूं, लॉयल रहूंगा तेरे नखरे सहूंगा, एक बारी सानू दे दे मौका। कोका तेरा कुछ कुछ कहता नहीं, कोका तेरा कुछ कुछ कहता नहीं, लहंगा तेरा लुट पुट लहंगा नहीं, कोका कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका हाय तेरा कोका 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 कोका, हाय तेरा कोका 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 कोका। जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करे, क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आने, 2 बार नहीं 1 बार सही, एक रात की कर ले तू यारी, सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारा शर्म और लाज, वैसे जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए।
आज ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज, मैं ऐसे जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। इश्क है आज बस, कल करना भी नहीं, दिल में ठहरना तो है, पर उतरना भी नहीं, मिटना भी है कुछ देर के लिए। मेरी उम्र तुम पे मरना भी नहीं। क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आधे। दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। छोड़ के सारे शर्म और लाज, मैं ऐसे जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां या किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कड जानी है। इन्हें भी नखरे तू करना सोहणीए, इन्हें भी नखरे तू करना सोहणीए। दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी, अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नी। अज फिर किथे, अज
एक तेरे ਲਈ कि तुझ पे ही मरदा गबरू प्यार बड़ा करदा गबरू सावली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 डैडी जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाए और सामने आ जाए पास आ जाए रिटायर्ड बॉय कहाँ बैठे हैं ओके मम्मी का है मम्मी तो मम्मी साथ तो देंगी आप यहाँ पर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर tonight's chief guest सभी बड़ों को मेरा नमस्ते अभी शुरू तो होना सभी बड़ों को मेरा नमस्ते आज हमारे साथ छोटों को प्यार जैसा कि हम सब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि चेंज विपुल अटेंशन प्लीज जैसा कि हम सभी लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड पर जो चीज़ सुनते हैं उसकी रियलाइजेशन कब नहीं होती पर आज वो दिन है जो ये चीज़ को रियलाइज़ करवा रहा है हम बहन भाइयों को भी और हम सब जो यहाँ पे आए हैं क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से हमारे लिए एक चीज़ बहुत कांस्टेंट थी जो रोज़ होनी थी वो था डैडी का बैंक जाना तो हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि डैडी बैंक नहीं जाएंगे ऐसा भी कोई दिन आएगा जब डैडी बोलेंगे कि नहीं नहीं अब तो मुझे बैंक नहीं जाना तो डैडी के इस लाइफ के इतने बड़े चेंज के लिए आप लोग आज हमारे साथ आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए उसका मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच तो आज का दिन है थोड़ा सा डैडी की पोल खोलने का तो डैडी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी मैं जो तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डैडी ने हमें आज तक कभी भी मारा नहीं है लेकिन इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हमें डर फिर भी लगता था पर वो डर क्यों लगता था ये हमें आज तक नहीं पता मम्मी कभी भी मम्मी ने डांटना होता तो मम्मी कहती थी ये काम कर दो नहीं तो डैडी को बता दूंगी और हम डर भी जाते थे जबकि हमें पता था डैडी मारते तो नहीं है पर हमें लगता था क्यों मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि ये काम नहीं करना तो हम डर के वो काम नहीं करते या डैडी ने एक
बार बचपन में हमें बोला था कि एक आवाज़ में ना तुम्हारी आवाज़ आ जानी चाहिए वापस। अगर आवाज़ नहीं आई, अगर मैंने बोला नित्ती और आवाज़ नहीं आई तो फिर देख लेना, तो हम डर जाते थे कि अगर डैडी ने आवाज़ लगाई तो भाई रिप्लाई तो करना है, चाहे थोड़ी देर बाद आ जाए। लेकिन वो क्यों डरते थे ये हमें आज तक समझ नहीं आया। दूसरी चीज़ है जो आज हम सब में, बच्चों में, इंक्लूडिंग प्रिया, गोलू, लिप्पी दीदी, मतलब हम सब लोग जो डैडी के बहुत क्लोज रहे हैं बच्चे, हम सब में कॉन्फिडेंस बहुत डैडी की वजह से आया। शायद आज हम लोग जहाँ पे भी हैं उसके सबसे बड़े रीज़न डैडी ही हैं। चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस का फॉर्म भरना हो तो किसी और का नाम नहीं आता था, सीधा डैडी। और जिस तरीके से उन्होंने हमें वो काम करना सिखाया वो हमें आज तक हेल्प करता है अपनी लाइफ के हर स्टेज पे। लेकिन बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस भी दिया, जो कि हमें पता चलता है अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देख के। जब हम अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो हमें समझ में आता है बचपन में जिसे हम कॉन्फिडेंस समझते थे और बहुत खुश होते थे कि हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं वो लाल पीले नीले कपड़ों में, वो असल में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मम्मी डैडी बोलते थे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब जब हम पुरानी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो समझ में आ रहा है कि हम जोकर लग रहे वाले उस टाइम पे। हमारी लाइफ जो है वो आज हम किस स्टेज पे हैं वो डिफाइन होती है हमारे डिसीजन से। तो सही समय पर सही डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं वो भी हमें हमेशा डैडी ने सिखाया। कैसे हम अपने छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से एक बहुत अच्छा पाथ डिफाइन कर लेते हैं। चाहे वो प्रिया और मेरा इंजीनियरिंग करना हो, गोलू को क्या मम्मी ने हाथ पकड़ के एडमिशन करवाने ले गई थी, सोनिया को भी मम्मी ने बोला तू छोड़ क्या करेगी इंजीनियरिंग, सारी दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, तू अपना DU में लाइफ एंजॉय कर। तो आज वो भी IT की ही इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही है जो शायद हम इंजीनियर नहीं कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं वो उन्होंने हमारी लाइफ को डिफाइन किया, सिर्फ मम्मी डैडी को। इसके लिए आई थिंक डैडी को सबकी तरफ से थैंक यू। पर सबसे अच्छा डिसीजन जो मम्मी डैडी ने लिया लाइफ में वो था हमारी मम्मी। और उसका एक बहुत बड़ा राज मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं इसको बेस्ट डिसीजन बोल रही हूँ। क्योंकि ये बात सबको पता है कि दोनों कितने घुमक्कड़ हैं। जब से शादी हुई है तब से शायद ही ऐसा टाइम आया होगा जब वो कुछ महीनों बाद घूमने नहीं गए दिल्ली से बाहर, चलो चलो घूमने चलते हैं। लेकिन सबको ये लगता था कि मम्मी बहुत घुमक्कड़ है, पर असल में वो डैडी हैं जो वो कीड़ा जो है घूमने का वो लगा देते हैं मम्मी के दिमाग में, और उसके बाद मम्मी की प्लानिंग शुरू हो जाती है और फिर सबको लगता है कि प्लान तो मम्मी करती है घूमने जाने का। तो असल में वो प्लानर हैं डैडी। हाँ, तो अब मैं अपने पार्ट की स्पीच एंड करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये भी हम सबको पता ही है कि डैडी को बच्चों से कितना प्यार है। मतलब बच्चे और डैडी ऐसे जैसे मैग्नेट और आयरन की तरह चिपक जाते हैं। कोई भी बच्चा हो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के डैडी से तो फ्रेंडशिप कर ही लेता है। तो और मुझे भी सब लोग बोलते थे कि तू लड़की का और लड़कों की तरह ज़्यादा पली है। तो मेरे हाँ भा बचपन में खेलना कूदना सब ऐसे लड़कों जैसा होता था, वो सब डैडी की वजह से था। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि डैडी हर साल हमको ट्रेड फेयर लेके जाते थे और ट्रेड फेयर में वो नए नए गैजेट्स वाले आते थे। तो वो डैडी को इतना इंटरेस्ट होता था कि वो मुझे दिलवा देते थे और बाद में मुझे रियलाइज़ होता था कि डैडी उनसे खेल रहे हैं। पूरे मोहल्ले में अगर कोई नया टाइप का खिलौना आया तो वो मेरे पास होता था, लेकिन खेल उससे डैडी रहे होते थे। हर होली दिवाली नया खिलौना, अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स और कार, वो सब डैडी के थ्रू मेरे को पसंद आने लगे। तो अपनी स्पीच मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ कहना होगा डैडी के बारे में। पर अपनी स्पीच एंड करने से पहले मैं एक विश कर रही हूँ डैडी के लिए। वो ये है कि आप हमेशा घूमते रहो हर महीने हमारे साथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरी
वाइफ मेरे को बोलती है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है विजय से सीखो। तो दिस इज वेरी क्रेडिटेबल फॉर विजय एंड मम्मी। थैंक यू। एक और इसकी प्रूफ ये भी है कि जब हम छोटे थे और अपने सेक्टर 3 में रहते थे तो जो बच्चे हमारे साथ खेलते थे वो कभी कभी मुझे ये कहते थे कि यार काश मेरे डैडी भी ना तेरे डैडी जैसे हो। और मुझे उसमें बहुत गुस्सा आता था कि मेरे डैडी क्यों किसी और के डैडी को ले ले। कोई डैडी के बारे में कुछ कहना चाहता हो तो प्लीज़। ओके, तो मेरा नंबर है। मेरे लिए ये डैडी नहीं डैडू है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम देख के, दादू कौन है यार? दादू नहीं है, ये डैडू है, ठीक है। तो मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे लिए ये डैडी कम और मेरे फ्रेंड ज़्यादा है। मतलब मैं फ़ोन पे बात कर रही होती तो लोग मुझे ऐसे बोल देते हैं कि तू अपने पापा से बात कर रही है, किससे बात कर रही है? तो वो कनेक्शन हमारे अंदर है और वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि बहुत बचपन से ऐसा रखा है। कभी ना मुझ में नीति में ना मुझ में कन्हैया में कभी कोई कंपैरिजन हुआ है, ना कभी कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से हाँ, घूमने की बात तो नीति ने बताई नहीं है कि हमारा घूमने का कीड़ा कहाँ से आया है, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे हैबिट्स हैं लड़की की जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अब रियलाइज होती है कि हमारे अंदर बेसिक नेचर में हमारे कैसे आ गए। जैसे डैडी का मुझे बेस्ट फ्रेंड लगता था कि ये कैसे अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करते रहे। मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि बैंक का काम ये घर आके कर देना या फिर घर की प्रॉब्लम है, घर की कोई भी एक्सपीरियंस है बैंक में जाके इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें अच्छी थी जो मैं अपने उसमें करती हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो एक बहुत हेलो हाँ, तो वो एक बहुत ही सही चीज़ थी जो मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ। और जो दूसरी चीज़ थी कि थिंक पॉजिटिव। मैंने आज तक डैडी को कभी किसी की पिचिंग करते हुए गॉसिप करते हुए नहीं सुना और ना ही मम्मी ने। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी और मुझे पसंद भी नहीं आता कि मेरे सामने कोई कर रहा होता है क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती। हो ही नहीं पाता मुझसे कि मैं किसी की गॉसिप या पिचिंग में पार्ट लूँ। सो दैट इज समथिंग आई हैव एक्चुअली टेकन फ्रॉम देम। एंड फॉर नेक्स्ट ऑसम ईयर्स आफ्टर सटियाना अब ऑफिशियली वो सटिया चुके हैं, बट फिर भी ऐसा हमारे बीच में कहना है कि हम पूरे परिवार में सबसे यंगेस्ट मेंबर डैडी ही हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मोड में ये रहते हैं। इनके एक्साइटमेंट देख के हमें जोश आ जाता है कि हाँ यार कुछ तो करना है। तो वैसे ही रहे हमेशा और घूमते फिरते रहे और बस मस्त रहे। थैंक यू। हेलो। सो डैडी मतलब प्रोबेबली ये बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंगली ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिंग एंड मतलब काफ़ी सही कहा है कि इट्स नॉट मतलब कभी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड वाला रिलेशन है हमारे बीच में। मतलब हमारे बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है। मेरे मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को कभी झिझक हो रही है कि मम्मी डैडी कोई चीज़ बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, हॉस्टल की लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। और मतलब मुझे कथक भी सीखना था तो उस चीज़ के लिए भी एंड मतलब बचपन से ये चीज़ सुनी है ना सबने कि चादर जितनी है उतना ही फैलाना चाहिए। लेकिन मम्मी डैडी की चादर पता नहीं कितनी इलास्टिक है कि वो कुछ ना कुछ तो करके मतलब कुछ तो कहीं से तो कर ही देते हैं। मतलब ये लिटरली मतलब ये तो बेंचमार्क है भाई, मतलब एडजस्टमेंट करने का। सो थैंक यू फॉर दिस थिंग एंड मतलब टू गुड। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इस चीज़ को। थैंक यू। एंड मुझे एक अपनी चाइल्डहुड मेमोरी मतलब मैं शेयर करूँगा। डैडी का एक जिंगल मेरे को बहुत याद है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। एंड ये मुझे तब सुनाया करते थे जब मैं फटाफट से बाथरूम से निकलता था और मेरे को बेड पे चढ़ाकर वो और फटाफट से यूनिफॉर्म पहनाते थे क्योंकि वो खुद भी लेट हो रहे होते थे और मैं तो लेट हो ही रहा होता था। एंड शायद सभी को ही सुनाया होगा। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। एंड ऑब्वियसली
ऑब्वियसली घूमेंगे तो हम पक्का ही मेरे साथ एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर Ladies and gentlemen, I am Subhash, his surname God. He is my first cousin. मेरे ताऊजी का लड़का है. एक बात मेरे को बहुत इम्प्रेस कर गई, निकी ने कहा था कि ही इज वेरी चाइल्डिश. बच्चों के जैसा इसका जो व्यवहार है वो मतलब आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड्स. मैं उनको मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकता. कोई सा भी बच्चाओं के मेरे बच्चे थे स्मॉल, जिससे तो 30 साल छोटे हैं, उनके वो बिट्टू चाचा बोल के भाई बिट्टू के साथ साथ हमें ज़्यादा मज़ा आता है. ये तो बच्चों का ज़्यादा ही वेरी चाइल्डिश. आज भी ऐसा ही है इसका. ये कहीं भी फंक्शन हो रहा होगा, डांस सबको बुलाएगा, आइएगा आइएगा आइएगा. तो बहुत लाइवली किस्म का तो इसकी शख्सियत है. वेरी लाइवली, वेरी जोवियल, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल. बहुत मेहनती रहा है. इसने अपना कैरियर जो है बहुत मेहनत से पूरा किया है. ये वर्क वेरी हार्ड. इसके ऑफिस में जो है काफ़ी टफ जॉब्स होती थी, टफ ड्यूटीज होती थी, पर उनको ही डिड ऑल वेरी ग्रैंडली. कभी इसको ग्रज नहीं था. जब हम लोग सोते रहते 5-5, 6-6 बजे सुबह ये अपना मेट्रो पकड़ के अब दफ्तर जाता था. आई यूज्ड टू वंडर कि इतना भाई कहते हैं 6-6 बजे उठ के मेट्रो पे जाकर ऑफिस जा रहा है. ये दिस क्वालिटी वेरी रेयर, दिस क्वालिटी वेरी रेयर. तो ये बहुत मेहनती रहा है. आई विश हिम हैप्पी लाइफ. आई विश कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज रिटायरमेंट. I wish a good, happy evening to you. Thank you very much. Nobody. ये शाम सतानी मत ये रात मुझे कोई तुझे तेरी मिलेगा. ये शाम सतानी मत मुझे कोई तुझे तेरी शाम मस्तानी. फिर सब म्यूजिक भी होता है. चाहेगा मोस्ट वेलकम. मैं बुलाने के लिए आया हूँ, मैं बोलने नहीं के लिए आया हूँ. प्लीज एनीबडी एल्स. बोलना किसको आता है? वो लंबी स्पीच तो मैंने कुछ तैयार करी नहीं, लेकिन ये मौका थैंक यू बोलने का मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगी. आप हमेशा हमारी लाइफ में गाइडिंग लाइट बन के रहे हो, हर मोड़ पे हमें गाइड किया है. तो एक तो सपोर्ट मिला है आपसे, वो यही वाला कॉन्फिडेंस यहाँ से मिला है. ऐसे भी
ही वॉज वेरी श्योर कि हम गलती करेंगे, तो हम पहले रफ में भरते थे छोटे बच्चे की तरह। इवन 12th के बाद भी हमने ऐसे ही किया है। फेस्टिवल्स कैसे मनाने हैं वो हमें फूफा जी ने सिखाया। हम चर्च गए उनके साथ क्रिसमस मनाने, दिवाली, होली, सब कुछ हमने उनके साथ मनाया है बचपन से। एंड जब हम डांस कर रहे होते थे तो कोई सेलिब्रिटी आता है या कोई बहुत मेजर बंदा आता है, सब हूटिंग करते हैं, तो फूफा जी की एंट्री पे होती थी। जब वो डांस करने आते थे तो सब हूटिंग करते थे बहुत तेज तेज कि कोई सेलिब्रिटी आया है। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू एंड आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड हम वैसे ही रहे हैं जैसे सोनिया दीदी, नित्ती दीदी, हम चारों हमेशा ऐसे ही रहे और हम आई होप हम हमेशा आगे ऐसे ही साथ रहें। एंड अगर हम आपकी तरह पेरेंट्स बन पाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप बहुत बहुत अच्छे पेरेंट्स हो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई न्यू डैडी ऑल्सो। तो पहले डैडी मेरे यहाँ पे हैं एंड मैं अपने नए डैडी को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज वो भी मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे डैडी ये वाले और वो वाले करते थे। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आशु भैया कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे लिए भी अंकल कहना थोड़ा सा गलत है। पापा के बाद मेरे लिए जो सबसे सपोर्टिव मेरी लाइफ में है वो सिर्फ विजय अंकल है। और मेरी आवाज़ आने से पहले मतलब आंटी भी अंकल भी और उन दोनों को मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों पता है, बट कुछ बाद में सोचता था मैं, कुछ चीज़ें मेरे पास उससे पहले आ जाती थी उसके बाद। तो अभी तक मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहता। नानू कहते कि तेरा कौन सा पेपर है? मैंने कहा कि एसएसटी का है। कहते कि एसएसटी की कोई टेंशन नहीं, मतलब मैं पढ़ा दूंगा। और ये मेरे को बड़ी बहुत अच्छी बात लगती है कि हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि तू ऐसे करा कर, ऐसे करा कर, और मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगती है। ये मेरे चाचा जी और ये चाची जी, इनकी जगह मेरी ज़िंदगी में माँ बाप की जगह से भी ज़्यादा है। जिस मोड़ पर मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो मेरे लिए हमेशा उस जगह खड़े रहे। मेरे पापा नहीं हैं, पर मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। हमेशा मुझे उनकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि नहीं, मेरे पीछे मेरा सपोर्ट सिस्टम है और हमेशा रहेगा। वो हर तरह से खुशी में, गम में, हर तरह से हंसाने की कोशिश करते हैं, हमें गाइड करते हैं। सब जानते हैं उनका नेचर कैसा है, किस तरह से वो प्यार करते हैं। गुस्से में भी उनके प्यार होता है कि नहीं, कि कुछ भी हो जाए आपने अपने आप को संभालना है। हर जगह पे हमारा सपोर्ट रहता है उनको कि हाँ, उनको देख के हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं, हमें भी उनकी ज़रूरत है। जैसे वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ, हमें भी लगता है कि नहीं, हमारे पीछे कोई ना कोई है, कोई मजबूत हाथ है सर पे कि नहीं, कि हमें लगता है कि इस दुनिया में जैसे माँ बाप का सपोर्ट होना चाहिए वो हमेशा उनका बना रहे। ऐसी हमारी कामना है। आगे लाइफ में आप बहुत तरक्की करें, खुश रहें, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, बस यही हमारी सबकी कामना है। हाँ, वो तो हम घूमेंगे ही, नहीं भी जाओगे तो हम अपने साथ लेके जाएंगे आपको। वैसे तो मैं बहुत लंबी स्पीच लिख के लाया था, करीबन 2-3 हफ्ते से लगा हुआ था वो स्पीच लिखने के लिए, पर मैं वो स्पीच बोल के टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इससे अच्छा मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा।
उससे पहले मैं एक इंस्टेंस बता देता हूँ जो सब लोग कह रहे हैं डैडी से डर, गोलू भी कह रही है डैडी से डर, पर बैंक में भी आज सबने यही कहा कि डैडी ने अपनी सर्विस में भी कभी गुस्सा नहीं करा। बैंक में कितने ट्रांजैक्शन, कितनी गलतियां होने का स्कोप है और गलतियां हुई भी होंगी, पर डैडी ने कभी गुस्सा नहीं करा। ये बात मैंने डैडी के बारे में रियलाइज करी, पर डैडी से मिलने से पहले मेरे को काफ़ी डराया गया था। जैसे कि मेरे को बताया गया था मैं रेड लाइट टाप लूँ, तू डैडी के सामने गाड़ी चलाई होगा। मैंने कहा यार डैडी क्या करेंगे पता नहीं, पर जब मिला डैडी से तो कम्प्लीटली अलग। पर शादी के बाद से मैंने रेड लाइट टापनी छोड़ दी, वो अलग बात है। तो अब हम एक वीडियो प्ले करेंगे, तो आप दोनों सामने आ जाइए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा बातें हमें जिंदगी एक बार क्यों न करे खुल के हम इसका
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। आपको कहता है सब अच्छी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन मेरे पास कुछ फ्लेवर दूसरा है डैडी की बात। तो मेरे पास 4 पार्ट है जो मैं बताऊँगा। अच्छा, पहला पार्ट ये है कि ये हमेशा सच बोलते हैं, ये बात सही है, क्योंकि शादी से पहले उन्होंने बोला था, उन्होंने पूछा था मुझसे संभाल लेगा या नहीं, आगाह किया था इन्होंने मुझे, लेकिन अब किस्मत बुरी हो तो फिर अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मुझे फियर ऑफ स्पीकिंग तो है ही, और अभी भी मैं घबरा रहा था। इसका कारण भी यही है क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल से इन्होंने जो मुझे दिया हुआ है, नर्वसनेस उससे मिली जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटी छोटी आदतें होती हैं जो किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती। जैसे मेरी बचपन से आदत है, मेरे मॉम डैडी बैठे हैं, वो बताएंगे कि मुझे ना हमेशा इस बात से बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि स्वेटर आगे निकल जाता था और शर्ट पीछे रह जाती थी। अब मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो दूसरा आदमी जिसको मैंने देखा जिसकी आधी प्रॉब्लम होती है वो ये है। और तीसरी चीज़ जो बच्चों वाली थी, बच्चे जैसा व्यवहार है। हम लोग जाकू हिल पे गए थे शिमला में, तो वहाँ क्या वो बारिश के साथ साथ ओले पड़ती, बर्फ पड़, स्नोफॉल शुरू हो गया। तो वो हमें गाड़ी में बता रहे हैं कि देखो फटाफट जाके दर्शन करके आ जाना है, कोई भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा स्नोफॉल होगी तो गाड़ी स्लिप करने लगेगी। तो हमने कहा ठीक है। अभी हम ऊपर चढ़ना शुरू हुए तो स्नोफॉल एकदम वैसा स्टार्ट हो गया जैसे कि मूवीज़ में होता है। उससे एक दिन पहले मैंने बोला, मैंने कहा यार अगर मैंने एक फ़ोटो देखी जाकू हिल की जिसमें पूरे जाकू हिल जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था, तो मैंने बोला यार अगर जाकू हिल जाना हो ना तो ऐसे जाऊँगा मैं। बाई चांस ऐसा हुआ, इतनी बर्फ़ पड़ी कि वो वैसा दिखने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। इन्होंने बोला है जल्दी चलते हैं, तो पता लगा सबसे आगे कूद के यही देख रहे हैं बर्फ़। तो बस यही 4 पॉइंट थे जो मुझे बोलने थे इनके बारे में। पेंशन ऑलवेज, क्योंकि बहनों का तो थोड़ा सा लालच रहता ही है हमेशा, और रहना भी चाहिए। और एवरग्रीन मामा जी बच्चों की तरफ करते हैं सबसे पहले। मेरे तो है कर एवरग्रीन ब्रदर, पर बच्चों के एवरग्रीन मामा, और शायद वो कल से यही कह रहा है कि मेरे एवरग्रीन मामा जी, और शायद उन्हें भी ऐसे ही चाहिए। और गाइड तो है ही, इसका तो नो डाउट, हमें तो लाने वाले भी यही, पहुंचाने वाले भी यहाँ तक यही। और जो पॉजिटिव थिंकिंग, इनकी पॉजिटिव थिंकिंग मुझे अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है। स्कूल में भी ऑलवेज सभी कहते हैं कि आपसे तो बात करनी बेकार है, आप तो हमेशा कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक, और नहीं तो मैं कर लूँगी। तो ये जो एक इनसे सीख मिली है, शायद पहले अम्मा भी ऐसी थी सबसे पहले, बाबूजी ऐसे मिले, बाकी ब्रदर सभी बहुत रियलिटी में बहुत सीधे, अपने दोनों अलीगढ़ वाले, ये तीनों चारों हमेशा। और आज शायद हम लोग इन्हीं की सीख में आगे बढ़ते हैं, और हमेशा ही सपोर्ट, और आज जहाँ भी हूँ शायद सपोर्ट से ही आप सभी की, मैं तो सभी से छोटी हूँ फैमिली में, बहनों में, तो शायद इन्हीं का प्यार है जो यहाँ तक इतनी हिम्मत से आज खड़े हुए हैं। 32 साल और करीब 8-7 महीने हो गए आपकी सुनते सुनते आपको सुनाने के लिए खड़ा कर दिया। आप मुझे अभी दीदी ने कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता, उन्होंने क्रेडिट मुझे देना चाहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके देवर में भी वही खासियत है कि वो कामयाब हो सकते हैं। मैं बस खाली उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो आगे बढ़ते रहे। और मैं उनको हमेशा उनके पीछे पीछे चलती रही, जबकि अम्मा ने मेरे को हमेशा यही कहा कि इसके करीब चला गया, समझ लो अभी जल्दी नहीं आने वाला, बैठे वक्त जो है ना बामन नौत के और भूल जाता है, वो भूखे चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं खिला दूंगी उनको, और वो काम बस मैं उनका अम्मा की बात मान रही हूँ और वो काम कर रही हूँ मैं भी कर। और ये यही है कि इसी तरीके से हम दोनों का
मम्मी जी बैठी हैं हमारी सासू माँ, इन्हीं के आशीर्वाद से आज ये शुभ दिन आया है कि मैं अपने 38 साल 7 महीने और 4 दिन की बैंक की सर्विस करके साफ शुद्ध तरीके से सेवानिवृत्त होकर आज आपके सामने खड़ा हूँ। यदि आप सबका आशीर्वाद ना होता तो शायद जिस व्यक्तित्व में आज मैं खड़ा हूँ वो संभव नहीं होता। आज भी सुबह जब मैं बैंक जा रहा था तो हमारी साथ में अम्मा जी रहती हैं, उनका आशीर्वाद लेने गया कि अम्मा जी, जब मैं ज्वाइन करने गया था उस दिन अपने अम्मा के पैर छू के गया था और आज रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ तो आपके पैर छू के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर बड़ों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है तो जीवन में आपको नहीं तो मुझसे जितने भी छोटे हैं मैं उन सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि सबके साथ प्यार से रहो, दुख सुख में एक आवाज़ में भाग के जाओ। इससे बड़ी जीवन में कोई पूंजी नहीं होती। और शायद यही एक वजह रही होगी मेरे साथ में जो आप लोगों ने मेरे बारे में कहा है कि हर कोई तुम्हें प्यार करता है, हर कोई तुमसे सलाह लेना चाहता है। ये एक दिन में चीज़ अर्जित नहीं की जा सकती, इसके लिए पूरी जीवन लगाना पड़ता है, तब इस मुकाम पे आदमी पहुँचता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई समाज में जहाँ भी आपकी ज़रूरत महसूस होती है, बिना बुलाए बिना कहे आपको वहाँ पहुँचना चाहिए और अपनी जो भी सेवा हो सकती है उसको देना चाहिए। और इस प्रकार की बुद्धि का विकास होने में बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनके निर्देशानुसार, उनके सलाह अनुसार नहीं चलेंगे तो आप ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और हमारे बच्चे हैं, ये सब कह रहे हैं कि बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया। ये एक फ़र्ज होता है बड़े होने का कि भाई आपको आपके जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है, आपको आपका जीवन कैसे ढालना है। इसके लिए नित्य प्रति आपको बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ को उसको फ़ायदा है, किस चीज़ को नुकसान है। एक कैडी लीडर होना भी पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करेंगे। अब नीति, सोनिया, प्रिया, गोलू ये सब कहते हैं कि भाई डैडी ने बहुत गाइडेंस दी, हर मुकाम पे हमें सपोर्ट दिया। सपोर्ट इन द सेंस कि मैं अपने हाथ से कभी भी काम नहीं किया इनके लिए, मगर इनको ये समझाता रहता था कि भाई तुमने ये काम ऐसे करना है और अब करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबने जो आशीर्वाद बड़ों ने सबने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी खुश रहें और एक सार्थक और पॉजिटिव सोच लेके जीवन में आगे बढ़े, तब आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से अपनी विजय शंकर जी को अपनी शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूँगा कि सेवा रिटायरमेंट के बाद इनका स्वास्थ्य और भविष्य सही तरह से निकले, ये मेरी कामना है। विजय शंकर जी बहुत ही शालीन, बहुत ही मृदुभाषी व्यक्तित्व है, क्योंकि हमने देखा है कि मैं उनका इमीडिएट नेबर हूँ। और इसीलिए बच्चे भी, परिवार भी आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। एक बहुत बड़ा गुण है, सभी में बहुत नहीं होता है, क्योंकि परिवार को संभालना में एक बहुत बड़ी कला है। और जहाँ तक समाज का संबंध है, समाज का तात्पर्य है कि सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस तरह से इन्होंने सोसाइटी के अफेयर्स को सेल्फलेसली मैनेज किया है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, वो भी बहुत सराहनीय है। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। एक बार दोबारा से अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। थैंक यू। हमारी सुहानी भी कुछ कहना चाहती है दादू की। दादू ने एक दिन मेरे को कहा था कि सुहानी, मैं सब बच्चों को हंसाता हूँ, बस एक बार तू ही है जो मेरे को देख के बचपन में रोया करती थी। मैंने कहा मैं ऐसे क्यों रोऊंगी? दादू ने कहा नहीं, जब भी मैं तेरे सामने आता था तू रोने लग जाती, मुझसे भागना शुरू कर देती थी। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभी भी जब मैं वहाँ पे बैठ कर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, दादू ने कहा तेरे एग्जाम चल रहे, कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रही है? तो मैंने कहा दादू ऐसे ही पी रही हूँ। दादू ने कहा पीनी भी चाहिए।
Let's go. सबको ये सोने शाम मुबारक है, ये खुशी वाला जाम मुबारक, मित्रों ये सलाम मुबारक, शाम मुबारक, जाम मुबारक। सबको ये सोनी शाम मुबारक है, ये खुशी वाला जाम मुबारक, मित्रों ये सलाम मुबारक, शाम मुबारक। आज सेलिब्रेट करेंगे, किसी का ना वेट करेंगे, ओल्ड फैशन में नचना, स्टेप नया क्रिएट करेंगे। आज नच ले मेरे नाल, जरा पूछ ले मेरा हाल, अभी ले थोड़ी थोड़ी मेरे साथ, तेरी कमर पे मेरा हाथ सोनिए। मुबारक मुबारक मुबारक, पार्टी वाली नाइट है, पार्टी वाली नाइट है मुबारक, पार्टी वाली नाइट है मुबारक। देखो नाचना बाचना मुझे आता नहीं, दारू को भी मैं हाथ लगाता नहीं, लेकिन जो कभी दो पैग पी लूं तो मेरे जैसा डांस कोई कर पाता नहीं। मैं हूँ बादशाह बन क्वीन में वे, तेरा नखरा बड़ा मीन में वे, do you understand what I mean? तेरी औसम कर दूर वापस होइए। दूध बढ़ा दो, बजती है बीट गजब की, भीग कर देसी छटके, नींद उड़ जाए सबकी। नशे में तेरी चाल है गलत से ये ख्याल, ओ तेरे संग गुजरे सारी रात, मेरी माइंड न करियो बात सोनिए। मुबारक मुबारक मुबारक, पार्टी वाली नाइट है मुबारक। सबको ये सोनी शाम मुबारक है, ये खुशी वाला जाम मुबारक, मित्रों ये सलाम मुबारक, शाम मुबारक, जाम मुबारक। सबको ये सोने शाम मुबारक है, ये खुशी वाला जाम मुबारक, मित्रों ये सलाम मुबारक, शाम मुबारक, जाम मुबारक। मुबारक मुबारक मुबारक, पार्टी वाली नाइट है 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 मुबारक, पार्टी वाली नाइट है। पिला दे पिला दे पिला दे पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl I like whiskey। पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl I like whiskey। जब मुझको चढ़ जाती तो नशे में हो जाती मैं रिस्की। पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl I like whiskey। ओ चल कुड़ियां नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, चल कुड़ियां नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार। छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे। Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up। छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी, छोटे छोटे। पी गई बोतल खड़े खड़े, सीन तेरा मेरे सर से परे, पता है मुझे तुझे होगा है और तभी पहले से ही नींबू मेरी जेब में पड़े। एक पैग में तुझे पटाया, तुझे पटाने का जोखिम उठाया, कर भी लगेगी तुझे सच्चे बात, तुझे घर होना चाहिए बाबी डॉल के साथ। ये गाना हो गया है रेटेड वर्जन, बोतलें पी ली है तूने आधा दर्जन, क्या करना है अब सोबर जी के, दारू पीना कोई तुझसे सीखे। पैराडाइज में जाने का एक ही रूट है, पेट भर के पी लो क्योंकि 5 रुपए की छूट है। पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad girl I like whiskey। पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी, I'm a bad
चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ये आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे दे जुम्मा। मेरी सपना जबी तुझे मालूम नहीं, वो भी हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान है मेरी जान, मेरी जान। है मेरी सपना जबी तुझे मालूम। हौली हौली की तेरी इतना दिलों ने तेरा Rap
respect of the evening.
नंबर सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। काहे मारे रे ताना, क्यों बनता है सयाना, ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना। सुट्टी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा। तेरे है दीवाने तू माने या न माने, अरे सुन रे गुजरिया बलम होई गवा। म्यूजिक Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा।
Oh my God. तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा आ आ। एंड सेट तू ना हो, परे हट let me go, spoil करना तू मूड मेरा।